नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की राजनीति की आग सीमा पार रहने वाले लोगों को भी झुलसा सकती है? आज बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू यही सवाल पूछ रहे हैं। हैरानी की बात देखिए वो ये है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ढाका की सरकार से ढाका की सरकार से ज्यादा दिल्ली की नीतियों की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू खुलकर कह रहे हैं कि भारत में चल रही नफरत भरी राजनीति, खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां उनकी जिंदगी पर भी असर डाल रही हैं। उनका प्रभाव सीधा पड़ रहा है और सवाल ये है, क्या भारत की घरेलू राजनीति पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बन चुकी है? दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के सालों में इनमें जो पैटर्न उभरा है वो चिंताजनक है, डराने वाला है। स्थानीय अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि जब भारत में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, नागरिकता जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण और हम बनाम वो की राजनीति तेज होती है, तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की जमीन पर रहने वाले हिंदुओं पर पड़ता है। कट्टरपंथी तत्व इसे बदले की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका बदला यहां हिंदुओं से लिया जाएगा। अब ऐसे में भारत की नीति और उसकी जो परछाई है, भारत हमेशा से बांग्लादेश के लिए एक बड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ रहा है। जब भारत खुद को हिंदू राष्ट्र के प्रतीकात्मक नैरेटिव में पेश करता है दोस्तों, तो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हिंदू असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल। वो जानते हैं कि वो वहां की सत्ता संरचना का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश कई हिंदू नेता अब ये मानने लगे हैं कि भारत की आक्रामक और चुनाव केंद्रित राजनीति उनकी सुरक्षा को और जोखिम में डाल रही है। चुनाव और सीमा पर डर इस साल जो है वो पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी एक चिंता का कारण बन गए। उन्हें डर है कि भारत में चुनावी भाषणों में अगर धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा तो जो उसका रिएक्शन है वो बांग्लादेश में उनके मोहल्लों, मंदिरों और घरों पर दिखेगा। और देखिए यही वजह है कि ढाका में बैठी सरकार पर दबाव बनाने के बजाय भारत से अपनी नीति बदलने की अपील कर रहे हैं। एक असामान्य लेकिन बेहद अर्थपूर्ण स्थिति। मोहम्मद यूनुस सरकार और सीमित उम्मीदें। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार से अल्पसंख्यक सुरक्षा की जो उम्मीद है तो उन्हें है, लेकिन जमीनी सच्चाई अगर देखें तो वो ये है दोस्तों कि जब समाज में नफरत का माहौल बनता है तो केवल आदेश काफी नहीं रह जाते। बांग्लादेशी हिंदू मानते हैं कि अगर भारत अपनी भाषा और कूटनीति में संतुलन बनाए रखे तो वहां के कट्टर तत्वों को नैतिक बल नहीं मिलेगा। अब आते हैं मानव अधिकार बनाम चुनावी फायदा। जी हाँ, ये जो मुद्दा है, ये जो पॉइंट है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है आज के मुद्दे का। तो मानव अधिकार बनाम चुनावी फायदे को मैंने क्यों जोड़ा है दोस्तों? दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है हमें एक कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। जब मानव अधिकार चुनावी फायदे की बलि चढ़ जाते हैं, भारत अगर सच में क्षेत्रीय नेतृत्व और नैतिक शक्ति बनना चाहता है तो उसे अपने अल्पसंख्यकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो सुरक्षित होंगे, तभी पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदू भी सुरक्षित महसूस करेंगे। अब असली समाधान क्या है? तो दोस्तों, समाधान ना तो आक्रामक राष्ट्रवाद में है और ना ही चुप्पी में। जो समाधान है वो संवैधानिक मूल्यों में लौटने में है, पड़ोसियों के साथ संवेदनशील कूटनीति में है और सबसे जरूरी नफरत की राजनीति को चुनावी हथियार ना बनाने में है। भारत की हर सख्त बयानबाजी आप देखिए, हर विभाजनकारी नीति सीमा पार एक नया जो डर है वो पैदा करती है, जो कि इन हिंदुओं में देखने को मिल रहा है। तो आक्रामकता
जो आक्रामक राष्ट्रवाद है उसमें ना ही चुप्पी में ये समाधान दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसलिए संवैधानिक मूल्यों में वापस लौटने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ जो संवेदनशील कूटनीति है, जो बातचीत है, उसे जारी रखने में है। और सबसे जरूरी, जो नफरत का ये जहर घोला जा रहा है उससे हटना होगा। क्योंकि भारत की अगर हर शक्ति को आप देखें तो वो कहीं ना कहीं एक सीमा पार बैठे लोगों के अंदर एक डर पैदा करती है। तो आज बांग्लादेश का हिंदू ये नहीं पूछ रहा है कि उसे कौन सा देश बचाएगा, उसका सवाल ये नहीं है। वो पूछ रहा है कि भारत कब अपनी नीतियों से नफरत की आग बुझाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है या नहीं। सवाल दोस्तों ये है कि क्या भारत अपनी राजनीति को इतना जिम्मेदार बना पाएगा कि उसकी परछाई में कोई और ना जले। अगर भारत नहीं बदला तो ये आग सरहदें नहीं मानेंगी और सबसे पहले शिकार होंगे वही लोग जिनके नाम पर ये राजनीति की जा रही है। इसलिए दोस्तों ये मुद्दा महत्वपूर्ण होने के साथ गंभीर भी था। अब इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि समाधान तो हमारे पास है ही। अब ऐसे में भारत सरकार का रुख क्या इसमें रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और आप इसका समाधान क्या देखते हैं, और जो डर वहां पर लोगों में है उस डर को लेकर आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।